और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल की जुबान एक बार फिर से फिसली है। टिकटों को लेकर देशराज ने विपक्षियों पर निशाना साधा। क्या उन्होंने कहा, सुनते हैं। मैंने कहा था कि एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि जब तो के मुंह तीरों से भर जाएंगे और भौंकने की कोशिश करेंगे तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। उधर जागेश्वर से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विकास के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस के समय में कराए गए विकास काम भाजपा के कार्यकाल से बेहतर है। आज तक भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब के बल पर सत्ता में आई, हमेशा झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के जितने नेता हैं वो सब झूठी वायदे करते हैं। अब ये कौन मान सकता है इसको कि जितना विकास हुआ है उत्तराखंड में सब हमने किया है। वो किसी समय भी बहस करने को तैयार आ जाए, लिस्ट ले आए, हम भी अपनी लिस्ट लेके चले जाएंगे। वहीं भाजपा में टिकटों को लेकर दावेदारी भी होने लगी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने यमुनोत्री सीट से टिकट की दावेदारी पेश की है। यमुनोत्री से मैं अपना टिकट की दावेदारी करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया होती है चुनाव के लिए और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट तय करता है और जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होता है उसी को सर्वमान्य होता है। वहीं खनन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब सरकार के मंत्री खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर अब भाजपा के पास कहने को बचता क्या है। उधर भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको ध्यान अब आ रहा है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और ये खनन प्रेमी सरकार की पूरी पोल जनता के सामने आनी चाहिए। चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति बहुत चलेगी, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये कानून सम्मत नहीं हुआ है, ये कानून सम्मत हुआ है। जो भी काम खनन पर हो रहे हैं वो सब कानून के सम्मत हो रहे हैं, कानून की तहत सारे काम हो रहे हैं। जो नियम कायदे कानून हैं उनके तहत काम हो रहे हैं। कोई रिन्यूअल्स होंगे, कोई इस तरह के काम होंगे। उधर देहरादून के गुनियाल गांव में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सैन्य धाम में जाने के लिए सड़क को लेकर विवाद है। दरअसल सैन्य धाम से पहले जो जमीन है वो प्राइवेट बिल्डरों की है, वहीं सैन्य धाम का रास्ता दूसरी ओर से काफी लंबा है। सरकार चाहती है कि सैन्य धाम के लिए प्राइवेट जमीन से सीधा रास्ता मिल जाए। कॉलोनाइजर ने हमने लिख के दे दिया, उन्होंने हमको लिख के दे दिया है कि आप हमें इसके बदले में अगर दूसरी ज़मीन देंगे तो हम आपको देने को तैयार हैं। जितनी ज़मीन हम उनकी लेंगे उसके बदले में 8.5 उतनी ही ज़मीन जो है दूसरी उनको दे दी जाएगी और हमें कोई न उनको कोई दिक्कत होगी ना हमें कोई दिक्कत।